Good morning all of you. This is 28th July, Wednesday, online classes, class 6, lesson 5 English literature. The many forms of Vishnu, यानी विष्णु के कई रूप. This is a story of विष्णु. विष्णु कौन थे? भगवान विष्णु, हिंदुओं के देव, हिंदुओं के गॉड. तो ये भगवान विष्णु की कहानी है. एज यू नो द नेम ऑफ विष्णु मीन्स टू बी एवरीवेयर. जैसा कि आप जानते हैं कि विष्णु का मतलब होता है हर जगह. पीपल से ही कैन स्ट्राइड अक्रॉस द होल यूनिवर्स इन जस्ट 3 स्टेप्स. यानी कि लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु वो भगवान थे, वो रूप थे भगवान के कि जिन्होंने पूरी दुनिया को सिर्फ 3 कदमों में नाप लिया था. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर अबाउट विष्णु इज दैट whenever he sees evil taking over from good, he comes to earth to save it. सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग भगवान विष्णु के बारे में ये है कि जब कभी वो देखते हैं कि कोई बुराई अच्छाई के ऊपर हावी हो रही है तो वो धरती पर अवतार लेते हैं, धरती पर आते हैं उसको अच्छाई को बचाने के लिए, सच्चाई को बचाने के लिए. He doesn't want people to know who he is. वो ये नहीं चाहते कि लोग उन्हें जाने कि वो कौन है. और be dazzled by his full brilliance. और उनके द्वारा वो उनकी पूरी ब्रिलियंस, उनकी पूरी बुद्धिमानी से वो लोग dazzled हो जाएं, परेशान हो जाएं या आश्चर्यचकित हो जाएं. So each time he comes, तो जब कभी भी वो, हर बार जब कभी भी वो आते हैं, he takes on the shape of an earthly creature. तो वो जो है जब भी पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, फॉर्म जिस भी रूप में आते हैं वो अर्थली क्रीचर का ही रूप होता है, यानी पृथ्वी के ही प्राणी का रूप लेकर आते हैं. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ वन सच टाइम, अ स्टोरी दैट हैपेंड व्हेन द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड. तो इसी तरीके की ये कहानी है, एक ऐसी कहानी है ये जब घटित हुई जबकि ये दुनिया बन रही थी, उसका निर्माण हुआ था. मनु वैवस्वत whose father was the god of the sun. मनु वैवस्वत जिनके फादर जो है वो सन के was the god of the sun, जिनके फादर सन के गॉड थे, had been sent to earth to fill with all kinds of living creatures. उनको धरती पर भेजा गया कि इस धरती को सभी प्रकार के जीवित प्राणियों से वो भर दें. जैसा कि हमको ये पता है, हिंदुओं में माना जाता है कि इस धरती की रचना, इस पृथ्वी की रचना किसने की? मनु ने की. उनको भेजा गया था पृथ्वी पर यहाँ पर सारे प्राणियों का निर्माण करने के लिए. तो वन डे मनु वॉज वॉशिंग हिमसेल्फ बाय द रिवर व्हेन ही सॉ इन द हॉलो ऑफ हिज हैंड्स अ टाइनी फिश. एक बार ये मनु जो थे जब नदी में नहा रहे थे तो उन्होंने अपने दोनों हाथ की अंजलि में एक छोटी सी फिश देखा. ओह सेव मी मनु, द लिटिल फिश बेग्ड हिम. उस छोटी सी फिश ने उनसे प्रार्थना की, गिड़गिड़ाई कि मनु मुझे बचा लो. यू नो बिग फिश ईट्स लिटिल फिश. तुम जानते हो कि जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो छोटी मछलियों को खा लेती हैं. एंड यू कैन सी हाउ स्मॉल आई एम. और तुम देख सकते हो कि मैं कितनी छोटी हूँ. वॉट चांस डू आई हैव इफ़ आई स्टे हियर इन दिस रिवर. तो बताओ कि मेरे पास, अगर मैं इस नदी में रहूँ तो मेरे पास क्या चांस है बचने का. ही इज़ राइट थॉट मनु. मनु ने सोचा ये सही कह रही है. ही स्कूप्ड अप द लिटिल फिश एंड पुट हिम इन अ जार फुल ऑफ वाटर. तो उन्होंने उस फिश को वहाँ से निकाला और उसको एक जार में पानी भरकर उसमें डाल दिया. एंड एट वंस द फिश नेम्ड मत्स्य बिगिन टू ग्रो. और तुरंत ही उस फिश का नाम जो कि मत्स्य था वो ग्रो होने लगी, बड़ी होने लगी. सून मत्स्य ग्रू so big that Manu had to dig a trench for him to swim in. तो जल्द ही वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि मनु को क्या करना पड़ा? ज़मीन में एक बड़ा सा गड्ढा खोदना पड़ा उसके लिए, उसको तैराने के लिए. एंड इन नो टाइम आफ्टर दैट
मस्ट हैड ग्रोन टू बिग इवन फॉर द ट्रेंच, और जैसे ही उसमें डाला उस गड्ढे में तो क्षण भर में ही वो मत्स्य और बड़ी हो गई, वो फिश और भी बड़ी हो गए और वो ट्रेंच, वो गड्ढा उसके लिए छोटा पड़ने लगा। ना यू मस्ट टेक मी टू द ओशन सेड मत्स्य, आई शैल बी फ्री फ्रॉम डेंजर देयर। अब उस मछली ने, उस मत्स्य ने बोला कि अब तुमको मुझे ओशियन यानी समुद्र में डालना होगा, तभी मैं जो है खतरे से फ्री रहूँगी। सो मनु टुक द फिश टू द ओशियन, तो अब मनु जो है उस फिश को ओशियन यानी समुद्र के पास ले गए। बट एज ही वॉज अबाउट टू सेट हिम फ्री, लेकिन जैसे ही वो उसको वहाँ पर छोड़ने वाले थे तो मत्स्य ने कहा, फिश ने कहा कि आई मस्ट टेल यू वन थिंग मनु, अ ग्रेट फ्लड इज़ कमिंग। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगी मनु, कि एक बहुत बड़ा फ्लड यानी बाढ़ आने वाली है। अ फ्लड सेड मनु, व्हेन? मनु ने कहा बाढ़ कब? सून द फिश सेड द फिश, बहुत जल्दी, इन 1 ईयर, 1 साल में, 1 साल के अंदर। व्हेन इट कम्स, जब वो आएगी, इट विल फ्लड द होल वर्ल्ड, तो वो पूरी दुनिया को बहा के ले जाएगी। सो यू मस्ट बी रेडी फॉर द ईयर, तो तुम्हें उस साल के लिए तैयार होना पड़ेगा। स्टार्ट बिल्डिंग अ शिप नाउ, तो तुम क्या करो, अब एक शिप बनाना शुरू करो। एंड प्रे टू मी, और मेरे लिए प्रार्थना करो। व्हेन द वाटर स्टार्ट टू राइज, गो ऑन बोर्ड द शिप, जब पानी बढ़ना शुरू हो जाएगा तो तुम उस शिप पर चले जाना। एंड आई विल कम टू सेव यू, तुम उस शिप पर आ जाना और मैं तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊंगी। मनु थैंक मत्स्य एंड वॉच्ड हिम स्विम अवे, मनु ने उस मत्स्य को शुक्रिया अदा किया और उसको दूर जाते हुए, तैर कर जाते हुए उसको देखा। दैट वॉज नो ऑर्डिनरी फिश, ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा कि ये कोई साधारण मछली नहीं थी। फ्रॉम दैट डे ऑन मनु बिगेन बिल्डिंग अ शिप, और उसके बाद से मनु ने एक शिप बनानी शुरू की। एवरी इवनिंग ही प्रेड टू द फिश, हर शाम को वो उस फिश की प्रार्थना करते थे, उस मछली की प्रार्थना करते थे। एंड इन एग्जैक्टली 1 ईयर एज मस्ट हैड सेड द फ्लड केम, और ठीक 1 साल के बाद जैसा कि उस फिश ने, मत्स्य ने कहा था, वो फ्लड, वो बाढ़ आई। ओह ग्रेट मत्स्य एक्सक्लेम्ड मनु, अब मनु बोले कि हे विशाल मत्स्य, हे विशाल फिश, एंड ही हरीड ऑन बोर्ड हिज शिप, और वो तुरंत ही अपनी शिप पर जल्दी से सवार हो गए। द स्टॉर्म रोड एंड द रेन बीट अपॉन द ओशियन, स्टॉर्म यानी तेज़ी से जो तूफ़ान था वो खूब तेज़ी से आ रहा था, और जो बारिश थी वो समुद्र पे भी भारी पड़ने लगी। एंड द ओशन बिगिन टू स्वेल ऑल अराउंड मनु ऑन हिज शिप, और जो समुद्र था वो बढ़ गया और उसने चारों तरफ से मनु को उनके शिप के साथ घेर लिया। थैंक यू मच फॉर सेविंग मी इन दिस ग्रेट स्टॉर्म, मनु क्राइड, मनु चिल्लाए कि थैंक यू मच, तुम्हारा शुक्रिया कि मुझे इस भयंकर तूफान से तुमने मुझे बचाया। देन ही सॉ द थंडरिंग रोरिंग मैस ऑफ वाटर ग्रो काम फॉर 1 मोमेंट, तभी उन्होंने देखा कि ये चिल्लाता दहाड़ता हुआ सा पानी का जो मास है, ढेर सारा पानी, वो एक क्षण के लिए थोड़ा सा शांत हुआ। एंड इन दैट मोमेंट, और उसी क्षण मत्स्य अपीयर्ड, वो जो फिश थी वो वहाँ प्रकट हुई। ही वॉज नाउ अ ह्यूज फिश एंड अ सिंगल हॉर्न एंड गोल्डन स्केल, अब वो जो मछली थी वो एक बहुत बड़ी फिश बन चुकी थी, उसके एक सींग थी, सर पे एक सिंगल हॉर्न यानी सींग थी, और गोल्डन उसके स्केल्स थे, उसके जो पंख थे मछली के वो गोल्डन थे। टाई वन ऑफ योर रोप्स टू माई हॉर्न मनु, ही कॉल्ड, अब वो मछली बोली कि तुम अपनी एक रस्सी मेरे हॉर्न से बांध दो। मनु डिड सो, मनु ने ऐसा ही किया। एंड मस्ट बिगिन टू स्विम आउट टू सी, और मछली जो थी वो समुद्र के बाहर तक तैरकर गई, पुलिंग द शिप बिहाइंड हिम, पीछे पीछे उस शिप को खींचते हुए। सून
देयर वॉज नथिंग अबव द वाटर एक्सेप्ट मत्स्य, और जल्द ही वहाँ पर सिर्फ उस मत्स्य के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी ही पानी था। मनु का शिप एंड द स्काई, मनु का शिप था वहाँ पर और स्काई, इसके अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक मत्स्य स्वैम एंड नेवर ग्रीव टायर्ड, कई सालों तक वो फिश, वो मत्स्य तैरती रही और टायर्ड नहीं हुई, थकी नहीं बिल्कुल। एंड एट लास्ट, और आखिरकार दे केम टू द माउंटेन इन द नॉर्थ कॉल्ड हेमावत, और आखिरकार वो नॉर्थ में, उत्तर दिशा में हेमावत नाम के एक माउंटेन तक आई। इट वॉज सो हाई, वो माउंटेन बहुत बड़ा था, बहुत ऊंचा था, दैट इट्स टॉप हाफ वॉज स्टिल अबव द फ्लड, बहुत ऊंचा पहाड़ था वो, तब भी उसका जो हाफ था, इट्स टॉप, उसका जो टॉप था सबसे ऊपरी सिरा, वो भी आधा अभी भी फ्लड में भरा हुआ था, फ्लड में डूबा हुआ था। टाई योरसेल्फ टू दिस नोबल माउंटेन हेमावत, अब उस फिश ने कहा, मछली ने कहा मनु से कि अपने आप को, अपने शिप को इस नोबल माउंटेन से, इस उदार माउंटेन से बांध दो। When the flood dies down, जब बाढ़ उतर जाएगी, you will come safely down to ground, तो तुम धीमे से, आराम से, सुरक्षित नीचे ज़मीन पर उतर आना। Now I must bless you and bid you a last farewell, because